और ये देखो ऐसी जालिम ननद है, पहले दिन के स्वागत के लिए यार थी गई और अब आते इनको काम पे लगा दिया। तो भाई ऐसे ऑडियंस को पता कैसे चलेगा, ननद का रोल तो निभाना पड़ेगा मुझे। ये है वेलकम कार्ड श्रीवी का जो बनाया है डॉली ने। अब हम इसको खोलते क्योंकि मैंने भी नहीं खोला था, अब मैं भी अभी खोल के देख। दिखाओ भाभी। ओह माय गॉड। तो गाइस सुबह हो चुकी है और सिर्फ मैं उठी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि सबको अपने हाथों की टेस्टी अदरक वाली मस्त चाय से उठाए। ये गाइस ये देखो, इसकी जिम्मेदारी दे रहे हो आप कि इसकी ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना। और ये ऊपर 1 सेकंड नहीं टिक रही है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और यहाँ देख सकते हैं, हमें लगा था कि यहाँ टीरी आके आराम मिलेगा, लेकिन आराम कुछ नहीं मिल रहा। ये देखो, यहाँ भी बहुओं को खाना ही बनाना पड़ रहा है। आराम क्यों मिलेगा? आराम तो मिलता है जब हम होटल में जाते हैं। घर में आके तो ये बनाएंगे तभी तो खाएंगे ना। और वो तो हमसे भी ज्यादा थके आ रहे क्योंकि वो 3 दिन से घूम ही रहे हैं। हम तो सीधा घर से आए हैं। और ये देखो ऐसी जालिम ननद है, पहले दिन के स्वागत के लिए यार थी गई और अब आते इनको काम पे लगा दिया। तो भाई ऐसे ऑडियंस को पता कैसे चलेगा, ननद का रोल तो निभाना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे सोचते ही नहीं, हम तो ऐसे सोचते हैं अपने ही घर आ रहे हैं, टीवी में हमारा घर है, वहाँ आ रहे हैं तो अपने घर भाई खुली छूट है, मैंने खुली छूट दे रखी है। वो तो चाबी नहीं थी। हाँ, नहीं तो सही खुद ही बात है, जाते हम खुद ही अंदर। आके इनके और जब तक सिर्फ दीदी थी ना ये मेरी, तब तक तो अच्छी थी। ननद बन के ज्यादा ही पर लग गए हैं, जालिम हो चुके हैं और ज्यादा। बन गई है ये मस्त सी चाय, क्योंकि यहाँ पहुंचे और चाय ना पी ऐसा हो नहीं सकता। हमने घर में बनाई है गर्मा गर्म चाय। वैसे तो हमने होटल में भी पी थी, पर कुछ टेस्ट आया नहीं था वहाँ, है घर ना। की चाय की बात ही अलग है। घर की चाय की बात ही अलग है। तो ये जो चाय बनी है ना, ये इसमें जो मजा आ रहा है वो वहाँ होटल की चाय में भी नहीं आता। तो जल्दी से पीते हैं चाय और उसके बाद ये लोग करेंगे खाने की तैयारी। तो दोस्तों, खाने की तैयारी हो ही रही है, चाय भी हम लोग पी रहे थे। तब तक मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दोनों भांजी दोनों का रिजल्ट आ गया था। और अर्नव के मार्क्स वैसे बोर्ड एग्जाम का इतने कुछ खास है नहीं, मतलब जितना मेरे को सोच रहा था मामा जितने तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसके आस पास भी नहीं है। फिर भी बता दे, बताने लायक नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कितना है। 99। 103 तो बुखार आता था मुझे, तेरे को 99% आ रहा है। हट नालायक कहीं का। पर चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ ना, इस वजह से। अगर अब मैं यहाँ रह के पढ़ाता ना तो पूरे आते इसके, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में यही दिक्कत होती है। मैं इसको वहां से वीडियो कॉल पे पढ़ाता हूँ ना दिल्ली से, तो इसके बेचारे के कम आए थोड़े से। डॉली को अनुज मामा पढ़ाते हैं। डॉली आपके कितने आए हैं? 54 यूनिट टेस्ट में। चुप रहो। ऐसा क्यों? वो भी यूनिट टेस्ट में। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैंने पेपर छोड़े थे। डॉली हमेशा 90 प्लस में ही नंबर लाती है, लेकिन इस बार वो बीमार थी। 95 प्लस 95 प्लस, सॉरी 98 आज तक ही कभी नहीं लाई। 95 प्लस डॉली लाती है हमेशा, लेकिन इस बार उसने पेपर छोड़ दिए थे क्योंकि बीमार थी ना। और बीमार किस वजह से थी? क्योंकि पढ़ाई देख के से बुखार चढ़ गया था। लेकिन डॉली ने कुछ बनाया है, और वो क्या बनाया है? फालतू की चीजें, फालतू की चीजें नहीं है, वो आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी है और उसने क्या बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वेलकम कार्ड श्रीवी का जो बनाया है डॉली ने। अब हम इसको खोलते क्योंकि मैंने भी नहीं खोला था, अब मैं भी अभी खोल के देख। दिखाओ भाभी। ओह माय गॉड, इतना गंदा। अच्छा में दिखाएंगे। ये देखो कितनी सुंदर है। और इसमें लिखा क्या है इसने? पढ़ के सुनाओ। हगिंग योर लिटिल सिस्टर इज द बेस्ट हगिंग। देगा गंदे लोगों का गंदा दिमाग। हगिंग मतलब आप सभी को पता होगा। हगिंग योर लिटिल सिस्टर इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड डॉली। आई लव यू श्रीवी। और इसने हिंदी में भी लिखा है कुछ। क्या? ये है मेरी तरफ से मेरी प्यारी छोटी बहन श्रीवी के स्वागत में एक तोहफे के रूप में स्वागत पत्र उसे देना चाहती हूँ। वाह, इंग्लिश वाला मैं बताना चाहता हूँ। हगिंग योर लिटिल सिस्टर इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो अपनी छोटी बहन के ऊपर हगना वर्ल्ड में सबसे अच्छी फीलिंग ये लिखा है। इतनी गंदी है, इतनी दूर से आए हैं हम, दिल्ली से आए हैं, और लिख रही है कि अपनी छोटी बहन के ऊपर हगना बेस्ट फीलिंग है वर्ल्ड में। गाइस देखो यार, कहा मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। चुप रहो, कुछ बनाया आपने उसके लिए? कहा ये, लेकिन गाइस देखो कितना प्यारा बनाया है डॉली ने। तो गाइस हम पूछेंगे डॉली, आपने इसमें मतलब जो आपने ये बनाया क्या क्या यूज किया? मैंने इसमें यूज किया है पेपर, कलर, हाइलाइटर, मेरा पेन। तो आपके दिमाग में ये आया कैसे कि ये जालीदार मच्छरदानी बनाऊं? अबे दीक्षित, अरे वो ना, ये जो है असली में, हाँ। ये राखी का वो है जिसमें राखी थी। राखी मतलब राखी सावंत की बात कर रहे हो आप? नहीं, हाँ,
राखी रक्षाबंधन वाली अच्छा, और उसको काट के आपने बनाया है? भाई तो गाइस देखो कितना बढ़िया बना है इसने। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा डॉली का वेलकम गिफ्ट जो कि उसने दिया अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को। और ये देखो ये दिखा रही है, बड़ी वाली है वो डॉली है, छोटी वाली श्रीवी है। डॉली ने और ये मंगलसूत्र भी पहना है। मंगलसूत्र वो ये डॉली ने चेन पहनी है, दिखा डॉली ये वाली। चेन नहीं है, वो रुद्राक्ष है। तो ये है हमारी प्यारी सी दीक्षु। आपने क्या बनाया है श्रीवी के लिए? मैंने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं, तो आपने मतलब पागल बना दी श्रीवी को है? मैंने उसके लिए कुछ नहीं बनाया है। कुछ नहीं? कहाँ है वो कुछ नहीं? वो कुछ नहीं घर में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि दीदी ने सिर्फ अपनी भतीजी का स्वागत करा है, हमारे स्वागत के लिए भी तैयारियां कर दी गई है। तो आज बना रही है दीदी स्पेशल पनीर, मैं नहीं और बना रही, ये बनवा मतलब रही हूँ। जो भी है पनीर खा रहे हैं। लेके खड़ी है पीछे। हाँ दिव्या, पनीर क्या क्या बन रहा है? पनीर और दाल। जब मैं आती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि दीदी हम हमारे हाथ का खाओ। यहाँ मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा सा आता है, ऐसे इसलिए मैं पहाड़ों में बना रही हूँ। वाह, पहाड़ों वाली फीलिंग लेती हूँ खाना बनाते हुए। हाँ। ये तो मुझे नीचे भी बनाने नहीं देते, यहाँ भी ये खुद लग जाते, मजे है तो मेरे को भैया। आपके मजे ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि बड़ा दुख हो रहा होगा आपको? मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे तो यहाँ पर देखो, और ये जो तेल है ना गाइस, इतना प्योर तेल है ना सरसों का, मेरी आंखों में लग रहा है, घास लग रही है। घास लग रही है इसकी। हाँ, तो यहाँ पर अभी बन रहा है मटर पनीर और दाल। और अभी तो मन कर नहीं रहा क्योंकि बहुत कुछ खा लिया हमने, है ना? अभी 1-2 घंटे बाद। हाँ, 2 घंटे बाद खाएंगे। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का व्यू, सारे बादल ऊपर आए हुए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके। ये देखो टिहरी लेक से ऊपर आए हुए हैं सारे बादल, और यहाँ हो रहा है सनराइज। तो गाइस सुबह हो चुकी है और सिर्फ मैं उठी हूँ और बाकी सारे सो रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सबको अपने हाथों की टेस्टी अदरक वाली मस्त चाय से उठाए। ये देखो राहुल मामा सो रहा है अभी तक। उठो उठो उठो, क्या कर रहे सोने? व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपके चैनल पे ही जानी है वीडियो। चाय बना दो। ठीक है, तब हम चाय बना के मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो डॉली ने यहाँ हमें उठा दिया और डॉली कह रही थी कि अभी चाय बनाऊंगी, लेकिन तब तक इसको भगा दिए इसकी मम्मी और इसकी मामी ने। कह रहे कि नहीं, अब नाश्ते के साथ ही मिलेगी। जब हम दिल्ली से निकले थे, डॉली ने बोला था कि मामा आप आओगे ना, आपको अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। तो आज हम देखेंगे कि पहली चीज क्या बना के खिलाएगी डॉली हमें। ठीक है डॉली? ये लड़की सुबह से आके बोल के गई है कि चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। अब जाके इसकी चाय बनी है। जब मैं नहा गया, घर वाले सब नहा गए, 5 बजे से लेके 9:30, 10, 10:30, 11 बजे इसकी चाय बन रही है। ये ट्रीटमेंट देते हो आप अपने गेस्ट को? तो आपके फ्रेश होने से पहले मैं आपको चाय थोड़ी ना दे सकता। तो फ्रेश होने से पहले पूछा क्यों आपने फिर? डेंटल केयर करते हैं। डेंटल केयर करते हैं? बड़ी डेंटिस्ट आई तू कहीं की। तो यहाँ पर अब नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। नाश्ते में क्या है दीदी आज? पराठे आलू के। आलू के पराठे। तो ये देख सकते हैं आलू का मसाला बन के तैयार है। आलू प्याज के पराठे खाएंगे विद मक्खन एंड अचार, और साथ में मिलेगी डॉली की बनाई हुई ये गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। यहाँ देख सकते हैं हम ठंड की तलाश में आए थे, लेकिन ऐसी जगह आ गए जहाँ इतनी धूप है, आंख भी नहीं खुल रही। अनुज कह रहा है कि ये बढ़िया मौसम हो रहा है, यहाँ धूप बिल्कुल सही आ रही है। इससे पता चल रहा है कि मेरे भाई में बुढ़ापा आ चुका है, हड्डियां सेक रहे हैं वो अपनी। ये देखो गाइस, आज का जो हमारा नाश्ता है वो हो रहा है बाहर एकदम गर्मा गर्म धूप में। तो सर्दी के लिए आए थे और धूप में बैठ के खाना खाने को मिल रहा है, और इससे अच्छी धूप। ओ कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? इधर देखो। तो शिव बाबू अभी रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं रोना। हाँ। आ गई चाची, आ गई चाची। किसके लिए? देख ब्रेकफास्ट आ गया सबका। देखो गाइस, ये आ गया हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, और सब बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं हम। अनुज ऊपर बैठ के जरा ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। कहने को तो हम लोग आए थे टिहरी घूमने के लिए, लेकिन यहाँ इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है। सुबह पराठे खाए आप लोगों के सामने, मक्खन लगा के, बन मक्खन अलग से खाया, उसके बाद मस्त लेट गए। उसके बाद लंच का टाइम हो गया। लंच में क्या बनाया जानते दीदी से? राजमा चावल। ये देखो भाई, ये वाली राजमा, ये है पहाड़ी राजमा जो कि कहीं कहीं मिलती है। राजमा तूने बनाई है? तभी हल्ला मचा रही है जब मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी। तो है बहुत हल्ला मचा रही है। और मैं श्रीवी दिखाता हूँ कहाँ पर है। श्रीवी अपनी मम्मी के साथ आराम फरमा रही है। मम्मी और श्रीवी देखो यहाँ पर है, यहाँ पर सो रहे हैं ये लोग। श्रीवी और भाभी दोनों सो रहे हैं साथ में, क्योंकि श्रीवी के सोने का वक्त है ये दिन में। थोड़ी देर में हम उठाने वाले हैं उनको भी, और वो हमारे साथ मिलके करेंगे लंच। ये देखो दोस्तों, तो ये घरिया राजमा चावल खा रहे हैं अब हम। और अनुज आ चुका है, बच्चे बैठ चुके हैं, दिव्या बाहर रायता बना रही है हमारे लिए,
और उसके बाद हम शुरू करेंगे। रायता गल आ गई है, रायता लेके हमारे लिए थोड़ी देर में भाभी और श्रीवी भी उठ जाएंगी, फिर वो भी खाएंगे हमारे साथ राजमा चावल। तो गाइस हम सबने खाना खा लिया है और यहाँ पर भाभी और दीदी भी बैठ गए हैं, श्रीवी उठ के आ चुकी है। और भाई आज जो राजमा बनी ना भाभी, मजे आ गए, जबरदस्त। और राजमा बनाई थी भाभी ने, एक नंबर राजमा बनी है गाइस। आपको शक्ल नहीं दिख रही होगी, इतनी खतरनाक कुछ बनी ये है। पहाड़ की राजमा की बात ही अलग है। हाँ, पहाड़ की जो राजमा उसकी बात ही अलग है, मजेदार। हर्षिल की है, हर्षिल की। उत्तरकाशी में एक जगह है हर्षिल, वहाँ की बहुत फेमस राजमा होती है। ये एक्चुअली हमारे घर में भी थी, इतने टाइम से हम यही राजमा खा रहे थे और अब ये राजमा खत्म हो गई है हमारे घर में, तो हमें जो फर्क पता चल रहा है। तो हमारे घर में जो राजमा बन रही है ना, उसका टेस्ट ये वाला नहीं आ रहा। अब मैं सोच रहा था क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो अब हर्षिल की राजमा नहीं है। और हम पहले वही खा रहे थे, तो अगर घर में नहीं होगी ना, वो खत्म हो गई होगी, तो हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो अगर गाइस आप लोगों ने भी अच्छी वाली राजमा खानी है ना, तो हर्षिल की राजमा, हर्षिल एक जगह है, वहाँ की राजमा जरूर ट्राई करना। उत्तराखंडियों को तो पता ही होगा वैसे हर्षिल की राजमा कितनी फेमस है, लेकिन जो देसी लोग है ना, वो जरूर खाए, एक बार ट्राई करें, आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगी, है ना अर्नब? यो तो श्रीवी भी कहने लग गई कि टीरी लिया है, बाहर घुमा दो कहीं, है ना शिवी? इधर कर, ये शिवी ई कर दे, इधर देख के कर दे ई। तो गाइज शाम का वक्त हो चुका है, हम लोगों ने बहुत ऊनो खेला और अब वक्त है चाय पीने का। यहाँ ऐसा मौसम है ना, मतलब चाय तो आप लोग कहोगे जितनी मर्जी पिला दो, जितनी मर्जी, ऐसा ठंडा मौसम हो रहा है। ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, धूप भी खूब निकल रही है, लेकिन शाम होते होते ना बहुत खतरनाक ऐसा फील होता है ना कि भाई अब कप कपी मचेगी शरीर में। श्रीवी को हमने पूरी अच्छी तरह से पैक कर रखा, ढका हुआ है, नीचे उसे एक कदम नहीं रखने दे रहे, ठंड लग जाएगी लड़की को। तो चिंता मत करो, जो लोग कह रहे थे ना कमेंट में कि उसका ध्यान रखना, ठंड लग जाएगी श्रीवी को, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। अब हम उसको ठंड का ठा भी नहीं लगने देंगे। तो गाइज यहाँ इतना आलस आ रहा है ना हमको कि हम कहीं गए नहीं। हमारा मोमोज खाने का मन कर रहा था, तो हमने टॉस करा कि कौन जाएगा बाहर इतनी ठंड में, और अनुज उस टॉस में हारा। अनुज और डॉली गए स्कूटी पर मोमोज लेने टिहरी मार्केट, और मोमोज लेके आ चुके हैं। ये देखो, ये रहे हमारे फ्राइड प्लस स्टीम मोमोज, और ये रही हमारी कटोरी भर के तड़ाके वाली चटनी। मतलब ये ऐसी है ना, मतलब ये ऐसी है ना कि मिर्च लग जाएगी। और यहाँ पर एक खास बात है मोमोज की, मोमोज जो है वो मिलते हैं सूप के साथ, तो अब हम सूप भी पियेंगे। तो जल्दी से खाते हैं ये पनीर मोमोज, फ्राइड पनीर मोमोज, और फिर मिलते हैं आपसे। ये गाइस ये देखो, इसकी जिम्मेदारी दे रहे हो आप कि इसकी ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना। और ये ऊपर एक सेकंड नहीं टिक रही है, ये देखो, इसको चाहिए अपनी बुक, ये चाहिए इसको अपना तकिया, है ना? ले जा, ले ले। हाँ अब ये पढ़ाई करेगी, इस तकिए में सारी पढ़ाई है इसकी। पढ़ लिया आपने सब? इधर देखो, आपने पढ़ लिया सब? तो श्रीवी कह रही है कि आप लोग खाना खाओ, तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ। 1 2 3 ABCD सब सुनाने आपने, ठीक है? इधर देख के बोलो, इधर देखो। हाँ बोलो। खा लिया खाना? नहीं, मैं और राहुल रह गए, बाकी सबने खा लिया। क्योंकि इतना खा लिया ना, कुछ चरने में लगे हुए हैं, इसलिए मेरा पेट तो हैवी हो गया। मैंने इसको बोला तू खा ले, ये कह रही नहीं साथ ही खाएंगे। अब मेरा मन तो कर नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा खा लिया, थोड़ा सा खिला चलो बस। मुंह से धूल निकल रही है यहाँ पे, यहाँ दिख भी नहीं रही कैमरे में, दिख रही होगी, नहीं बाहर दिखेगी, दिखेगी यहाँ। धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है मुंह से। सिगरेट तो नहीं पी के आ रखी? रात होते होते टोपी निकल चुकी है, जल्दी से खाते हैं अब हम खाना। तो दोस्तों दिव्या और मैंने भी खाना खा लिया, और अभी तक हम लोग खेल रहे थे ऊनो। दिखा क्या होते हैं ऊनो? ये ऊनो कार्ड्स होते हैं जो बच्चों के साथ मिलके खेले जाते हैं। तो इन बच्चों के साथ खेल रहा था, मैं इन्हें सिखा रहा था। हम तो इतना थक गए ना आज, मतलब कहीं गए भी नहीं, फिर भी थक गए, आलस की वजह से थक गए हम, और वो खाते खाते थक गए हम। पेट ऐसा भर गया, कछुए हो रखे हैं, बिल्कुल हिला नहीं जा रहा। तो मेरे से तो व्लॉग भी एंड नहीं किया जा रहा, इसलिए मैंने इसको बुला दिया, डॉली को। डॉली चल तो व्लॉग एंड कर, मैं सोता हूँ। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चुप रहो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो माँ के चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।